बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके दस्तरखान को भरा रखे। आज हादिया रेसिपी में बनने जा रहा है सरसों का साग, जो कि सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश है। इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 किलो ले लिया है साग और 2 किलो पालक ली है। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, मैंने कटिंग कर ली थी और इसको मैंने खुले पानी में अच्छे से धो दिया था। अब मैं इसको चूल्हे पर पकने के लिए चढ़ा दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि पकना शुरू हो गया और इसने पानी जो है वो काफ़ी छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं पानी को निकाल लूँगी। इससे जो साग में कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसको फिर मैं मज़ीद पका लूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साग का जो है वो पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इसको 5 से 6 घंटे मैंने लो फ्लेम पर पका लिया था। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ स्पाइसेस। नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। मैंने इसमें मसाले जो हैं वो पहले नहीं डाले थे, क्योंकि मैंने साग का जो पहले पानी होता है वो मैंने निकाल देना था, क्योंकि उससे जो है करवाहट ख़त्म हो जाती है साग की। जब बाकी का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं इसमें जो मसाले जो हैं वो डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 पाव सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें शामिल करते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें 2 गिलास पानी मज़ीद ऐड कर दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर और पका लूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे ना लगे, मिर्चें भी अच्छे से पक जाएं साग के साथ। 2 टेबलस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो स्किप कर दें अगर आपको तीखा ज़्यादा नहीं पसंद। अब मैं इसको 40 टू 45 मिनट मज़ीद पका लूँगी लो फ्लेम पे। जी, तो साग जो है वो पक चुका था। अब इसको मैं एक मिट्टी के हांडी में निकाल लूँगी और इसको मैं इस तरह से घोट लूँगी। इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच गंदम का आटा और इसको अब अच्छे से घोट लेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। कुछ लोग जो हैं वो इसको चॉपर में भी चॉप कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह मिट्टी के हांडी में इसको घोट लेने से आता है। ये तो आप देख सकते हैं ये बारीक हो गया है। अब इसको लगा लेंगे तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप ऑयल। ऑयल को होने देंगे गरम। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। अदरक को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें ऐड करते हैं 3 सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को मैं भून लूँगी।
आप इसमें स्पाइसेस अपने हिसाब से डालें, क्योंकि साग में भी मैंने मिर्चें और नमक जो है वो डाला था। आप वो टेस्ट करके उस हिसाब से तड़के में डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप सिंपल अदरक का तड़का भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी साग को। साग का मैंने तीसरा हिस्सा लिया है, वो अब इसमें ऐड करते हैं। बाकी का जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी ताकि उसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके। जब कभी कुछ पकाने का दिल ना हो तो आप फ्रीज़र से साग निकालें और इस तरह तड़का लगाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी तमाम मसाले में। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, मैं आपको बता नहीं सकती। और आप इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। साग हमारा हो गया है रेडी। अब इसमें ऐड करते हैं धनिया। अब मैं कर दूंगी इसको डिश आउट और फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। हमारे घर में तो साग बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर मेरी बेटी। वो तो कहती है बेशक रोज़ ही साग बना लें। आपके घर में किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। साग हो, साथ में मूली हो और गरम गरम चपाती हो तो क्या ही बात है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर दूंगी धनिया के साथ, और सर्व करते वक्त इसमें ऐड करेंगे देसी घी या फिर बटर। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है? आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं दोबारा आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।